एवरीबॉडी गिव योर हैंड्स आउट। इधर से लेके उधर तक हाथ ऊपर निकालिए बाहर। बोलिए प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आउटकम बेचना है। क्या बेचना है? आउटकम में मार्जिन दिखना चाहिए उसको। सुनो, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप सीख गए ना तो बाजार में मार्केट लीड करोगे, बड़े बड़े धंधे लेके आओगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मेरा नहीं, मेरे कस्टमर का, मेरे कस्टमर के कस्टमर का, मेरे कस्टमर के कस्टमर का। सुनो कैसे, मेरा कस्टमर कौन है? डाबर। डाबर का कस्टमर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का कस्टमर कौन है? रिटेलर। रिटेलर का कस्टमर कौन है? बायर। बायर का कस्टमर कौन है? कंज्यूमर। ये पूरी वैल्यू चेन है। इस वैल्यू चेन में मेरे को देखना है कि मैं कहां कहां से पैसे बचाता हूं। देखना कैसे, मेरे को बनाना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, मनी मेकिंग मॉडल। सीखना चाहेंगे? एक गाइस थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए। थक गए हो क्या? सीखना चाहेंगे? दो चीजें देखो पहले। गिव योर हैंड्स आउट, थोड़ा हाथ बाहर निकालो। आगे हो जाओ, आगे आओ, आगे आओ। बोलो आपका कस्टमर, लाउडर लाउडर लाउडर, आपका कस्टमर कमाता कहां पे है? गवाता कहां पे? लिटिल एक्शन, लिटिल एक्शन। कमाता कहां पे? लाइट। गवाता कहां पे? लाइट लाइट। त्यागी जी आप कर रहे हो क्या? ये कौन कर रहा है? हाँ, who's doing it? ईशान गोयल जी आई हो राउंड, सुनील सर आई हो राउंड, ज्ञान सर आई हो राउंड। Why is this happening again and again? इनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, लाइट मत ऑन करो। What is it? कौन ऑन कर रहा है लाइट? वो लाइट बार बार उनके लिए ऑन कर देते हैं, बार बार वो रोकते हैं, बार बार प्रोग्राम रुकता है। कौन कर कौन रहा है? किसके हाथ में स्विच है? प्लीज स्टॉप दैट गाय। इट विल बॉदर। थैंक यू गाइस, आई एम सॉरी फॉर दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू गाइस। ईशान सर, जस्ट लेट मी नो था कौन ये, तीसरी बारी किया है। लेट मी नो हु दैट गाय, प्लीज टॉक टू हिम सेपरेटली। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी फॉर दिस एक्सपीरियंस। लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। धन्यवाद। अब समझते हैं इसको। वो पुणे वाले भैया कहाँ हैं? पुणे वाले भैया कहाँ हैं? उनको खड़ा कर सकता है अगर कोई? ये सुना आप इसका ध्यान देना, क्योंकि आपने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है। ये दो चीजों का फ्रेमवर्क है, धीरे धीरे बिल्ड होएगा, आपको समझ में आने लगेगा मैं क्या कर रहा हूं। इस फ्रेमवर्क को पकड़ो। डाबर कहां से कमाएगा? या तो उसकी सेल्स बढ़ जाए, सेल्स बढ़ने से, वॉल्यूम बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, या उसकी कॉस्ट घट जाए। लीकेज को आपको उसका एक प्रेमाइस कैप्चर करो, अजम्पशन ले लो। मान लो उसका 20% डब्बा लीक हो रहा है, तो 10,000 करोड़ में 20% डब्बा लीक होने से क्या नुकसान हो रहा है? जब 20% डब्बा लीक होता है तो बाजू वाला खराब होता है, आगे वाला खराब होता है, पीछे वाला खराब होता है, ऊपर वाला खराब होता है, नीचे वाला खराब होता है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स आता है, ब्रांड खराब होता है, मक्खी मिन आती है, कस्टमर वापस नहीं आता है। तो 10,000 करोड़ कितना कम होने वाला है, कितना लॉस होगा, उस लॉस को घटाते हैं और उसको फैक्टर इन करेंगे। 3 स्टेप में चलेंगे। जरा हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी। 3 स्टेप करेंगे। बोलो माय यूनिक फीचर, बोलो माय यूनिक फीचर। वो कईयों ने किया। हाथ आगे लाइए। योर यूनिक बेनिफिट। तीसरा पॉइंट क्या होगा? माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। सुनो जरा, जिसको इंग्लिश नहीं आती ध्यान सुनो। वैल्यू को क्वांटिफाई करो। कैसे करेंगे सुनो। टेट्रा पैक आप थे, बड़ा ब्रांड हो, छज्जूलाल 2 रुपए में दे रहा है। अब ये बताना है उसको कि somebody is talking in English. Don't do that. रिडक्शन इन अनसेलेबल। आपका अनसोल्ड माल जो है उसको मैं रिड्यूस करूंगा। अनसोल्ड माल की कॉस्ट क्या है? अब फॉर एग्जांपल अगर 20% डब्बा मेरा अनसोल्ड है या 30% डब्बा मेरा अनसोल्ड है, तो वो जो 20 रुपए का मैं 30% माइनस कर दूं, तो मैं उसको समझाऊंगा छज्जूलाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, 6 रुपए का पड़ रहा है। आगे चलते हैं। फूड वेस्टेज।
अगर 20 रुपए के डब्बे में आपकी फूड की कॉस्ट मैं केवल 20% मान लूं तो 4 रुपया। तो अब आपका जो 4 रुपए का जूस आप 20 रुपए में बेचते हो, लेकिन वो जो 4 रुपए का जूस है वो खराब होने से 4 रुपया प्लस 2 रुपया, छज्जू लाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, यहां पे एक और 6 रुपए का पड़ रहा है, 12 रुपए हो गया। आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही है। 20% इन्वेंट्री भी अगर आपकी एक्सपायर होकर वापस लौट आती है, 20 रुपए का 20% 4 रुपया, लेकिन एक्चुअली पूरा 20 रुपए चला जाता है। छज्जू लाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, यहां पूरा 20 रुपया 20% पूरे टर्नओवर का वापस आ रहा है। और अगर मैं 20 रुपए का 20% लगाऊं तो 4 रुपया दोबारा से, तो 2 रुपया प्लस 4 रुपया एक और 6 रुपया 18 रुपए का पड़ रहा है। आपका रेवेन्यू बढ़ने की जगह घट रहा है। मैं 3 स्टेप कर रहा हूं, अपनी तारीफ कर रहा हूं, मेरा डब्बा अच्छा है, आपका बेनिफिट निकाल के बता रहा हूं और इसको क्वांटिफाई करके बता रहा हूं कि छज्जू लाल का डब्बा आपको 2 का पड़ ही नहीं रहा भाई साहब, वो पड़ी बहुत महंगा रहा है आपको। समझ में आना शुरू हुआ? और आगे चलते हैं। मैं आपका कितने रुपए का मार्जिन बढ़ाऊंगा, मैं आपका कितने रुपए का रेवेन्यू बढ़ाऊंगा। अब अगर मैंने बोला उसको, जैसे मैडम है कह रही है मैं 6 रुपए में दूंगी, फिर उसको क्वांटिफाई करना है, लेकिन वो भिड़ गई, बैम्बू भिड़ गई। ये करने की जगह लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। ये वो चीजें जो रेलवे स्टेशन पे चल सकती है, बस अड्डे पे चल सकती है, छोटी पटरी पे चल सकती है, सब्जी की दुकान पे चल सकती है। आप धंधा बहुत बड़ा करने वाले हो, आपको मैथमेटिक्स के पर्स का खोल के दिखाना है, उसकी बैंक बैलेंस दिखाना है कि मैं कैसे बढ़ा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? यस नो? गाइस मेरी बात सुनना ध्यान से। इस तरीके के टॉपिक आपको इस देश में कोई नहीं सिखाने वाला, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इस तरीके से कोई सिखाने वाला नहीं है। जितना ध्यान से अटेंड करते हो पूरा फायदा लेके जाना है। मैं आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कितने का बढ़ा रहा हूं, उस कॉस्ट को अपोर्शन करके 20 रुपए में ला रहा हूं। मैं आपका कैश फ्लो कितना इंप्रूव कर रहा हूं, ब्रांड इक्विटी। भाई साहब आपकी एडवर्टाइजिंग का बजट जो है ना, वो एक डब्बे पे मान लो 20% का है या 25% का है, तो 5 रुपए आप एडवर्टाइजिंग पर लगाते हो। एडवर्टाइजिंग से आप सोच रहे हो आपकी सेल्स बढ़ेगी, शेल्फ ऑफ टेक बढ़ेगा, शेल्फ से जूस का डब्बा उठेगा। आपके 5 रुपए तो जा रही है, सेल बढ़ नहीं रही और घट रही है। छज्जू लाल का डब्बा 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, एक और 7 रुपए का पड़ रहा है आपको। एक गाइस बात समझ आ रही है? इसको फिर मैं बता रहा हूं, मैं आपको नया कस्टमर लाके दूंगा। हाथ आगे लाइए। कैसे? जोर से बोलिए। कैसे? अभी किसी ने बोला कि पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। मैं चेंज करता हूं, मैं ये बोलता हूं मेरी पैकेजिंग इतनी अच्छी है 6 रुपए की, लेकिन आपको फ्री में पड़ेगी। और बल्कि इसको ऐसे समझो कि आज आपका जूस का डब्बा जब तक फ्रिज में ना रखा जाए आप बेच ही नहीं सकते। मैं जूस का डब्बा ऐसा दे रहा हूं, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जिनके पास फ्रिज नहीं है, राशन के दुकान वाले, वो सारी नई मार्केट जो बिना फ्रिज का राशन का दुकान वाला है, वो सारी नई मार्केट इसी जूस के डब्बे से लाके दूंगा। अगर मैंने आपका 30% भी धंधा बढ़ा दिया ना, तो 10,000 करोड़ का 30% फिर से 3,000 करोड़ बढ़ा के दे रहा हूं मैं आपको। 20 रुपए का 30% लगा लो, 6 रुपया। भाई लोगों, ये डब्बा आपको 6 रुपए का नहीं फ्री का पड़ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? यस नो? आगे चलते हैं। मैं आपके पुराने कस्टमर को रिटेन करूंगा। अभी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या है? अभी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर है, आपका एक कस्टमर साल में 4 बार जूस देता है। मैं जिस क्वालिटी में दे रहा हूं वो रीयूजेबल डब्बा है, वो साल में 4 की जगह साल में 12 बार देगा, लंबे समय तक यूज करेगा। मैं आपके कस्टमर की फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ा रहा हूं। साल में जो साल में 4 बार ले रहा था 12 बार ले रहा है। मैं आपके धंधे को 3 गुना बढ़ाने की क्षमता रखता हूं। 10,000 करोड़ को 30,000 करोड़ करने की क्षमता रखता हूं। ये जूस का डब्बा आपको 6 रुपए का नहीं पड़ रहा है, फ्री का पड़ रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसको मैं और आगे चलता हूं। मैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा हूं, क्योंकि रिवर्स लॉजिस्टिक्स में डब्बा वापस मंगाने में 20 रुपए में आपकी 2 रुपए की कॉस्ट आती है। छज्जू लाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, ये एक और 2 यानी कि एडिशनल 4 रुपए का पड़ रहा है। मैं आपके मार्जिन बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी लिक्विडिटी बढ़ा रहा हूं, ग्रोथ दे रहा हूं, वेलोसिटी स्पीड टू मार्केट ला रहा हूं, और हर एक का गणित निकाल के बताऊंगा कि छज्जू लाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, 20 रुपए का पड़ रहा है, और मेरा डब्बा आपको 6 रुपए का नहीं पड़ रहा, फ्री में पड़ रहा है।
देखो भाई लोगों, इसको आगे लेके जाता हूं और एक आइडिया देता हूं आपको मैं, सुनो ध्यान से। आपको यह बताना है कि आपने कस्टमर का कितने रुपए का नया कस्टमर ला के दिया, कितने रुपए का बिजनेस बढ़ा के दिया, कितने रुपए का मार्केट शेयर ऐड करके दिया, कितने रुपए के कस्टमरों को जोड़े रखा, कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, कितने रुपए का खर्चा घटा दिया, कितने रुपए का लाभ दिला दिया, कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, कितने रुपए की ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज कर दी। जाने मन, धंधा केवल बातों से नहीं होता है, गणित निकालना आना चाहिए। तो 3 चीजें हाथ आगे लाइए, बोलिए मैं यूनिक हूं। चलेगा। स्टेप 1। स्टेप 2, आपका क्या फायदा। स्टेप 3, कितने रुपए का वैल्यू दे रहा हूं। बात समझ आ रही है? यस नो। टॉपिक चेंज कर रहा हूं। जतिन भाई जी, मेरे को नया टीम ला करके दे दो। अब मैं कौन हूं मालूम? कौन हूं मैं कौन हूं? मैं बिग बाजार हूं। प्रिया गोल्ड का बिस्किट खरीदता था। प्रिया गोल्ड ने मुझे